स्टेटमेंट दिया कि इसने जो भी किया है वो सुमित के कहने पे दिया है, यानी कि जो नेहा का फियांसी था, जिससे मतलब मैंने झूठ झूठ में कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे रखी थी तो को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक दिन मतलब तेरी जैसे ही बनेंगे, क्योंकि जो गंदगी को हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ राखी तिवारी और आप देख रहे हैं राखी तिवारी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करूँगी जो मैं फील करती हूँ और जिस पे मेरा कुछ रिएक्शन है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही थी, बट होता क्या है कि एक सीमा होती है हर किसी चीज़ की, और वो सीमाएं ना हर तरह से क्रॉस हो चुकी हैं। जो लोग बोलते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना के लोग व्यूज़ कमा रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा इस टॉपिक पे। मैं बिल्कुल भी नहीं बनाई इस टॉपिक पे वीडियो, लेकिन अब ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं। सो मैं आप सबको बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी नहीं होती, लेकिन अपने जैसी फील होती है। मतलब अपने ऊपर अगर सोच के अपने ऊपर रख के देखो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है और बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। सो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ 2-3 लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है और भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एक लप्पू सा सचिन। और ये सचिन जो है ना, ये इतनी गंदगी मचा रहा है यूट्यूब पे, इतनी ज़्यादा गंदगी मचा रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है। इसकी बकवास से ना बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग मतलब लाइफ ख़राब हो रही। पहली बात तो वो अपने घर वालों की सबकी लाइफ ख़राब कर रहा है। उनको आज लग रहा है कि मुझे कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पे बनाने के लिए, लेकिन वो अंदर अंदर कितने परेशान होंगे, कितनी ज़्यादा परेशान होंगे, वो उसके घर वाले ही समझ सकते हैं। उठाया मोबाइल और कुछ भी बकवास कर देता है, कुछ भी, क्यों? जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास इतने फॉलोवर्स हैं, इतने तुम्हारे चाहने वाले हैं, तो पहले तो लोग मज़े लेते थे। कुछ लोग वीडियो देख देख के बहुत सारा मतलब कंटेंट मिल रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अभी ना तुम बिल्कुल भी गंद बक रहे हो, बिल्कुल भी गंदगी कर रहे हो, एकदम से बहुत ज़्यादा गंदगी कर रहे हो। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे नेहा, सचिन और मनीषा के अलावा भी बहुत लोगों की लाइफ ख़राब हो रही है। जैसे कि हम यूट्यूबर्स हैं छोटे छोटे, हम लोग भी वीडियोस देखते हैं तो मतलब हमें भी डर लगता है कि इन फ्यूचर हम अगर यूट्यूबर बन गए, मतलब जो बन रहे हैं या बनना चाहेंगे, जिसके घर वाले ऐसी चीज़ें देखेंगे ना, वो कितना दूर रखेंगे यूट्यूब से, कि मतलब कितनी गंदी चीज़ें हैं ये यूट्यूब पे। जबकि लोग बहुत अच्छा भी करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट तुम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, क्या सोशल मीडिया पे किसी को सिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? इतनी गंदगी जो मतलब लोग मतलब यूट्यूब, कोई बोले कि हम यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं तो कोई खोलने भी ना दे अपने घर वालों को, ऐसी चीज़ें तुम रख रहे हो प्लेटफॉर्म पे। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें झूठ बोलता है, एक नंबर का झूठा इंसान है ये, एक नंबर का मतलब घटिया इंसान है। मैं बोल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको घटिया बोलने में, क्योंकि ये घटिया है ही। तो पहली चीज़ तो ये अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, उसके साथ रह के, उसका यूज़ करके, उससे पैसा कमा के खुद कम्युनिटी पोस्ट करता है गंदी गंदी, अपनी बीवी का नाम लगा के। अपने घर वालों में हर एक बंदे का इसने यूज़ किया, अपने भाई की शादी में इसने गंद करी। पहले ये मुझे बहुत ही पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट लगता था, मुझे लगता था ये बहुत ही ज़्यादा होशियार लड़का है और बहुत अच्छा करेगा लाइफ में और मतलब समझदार है, बट ये एक नंबर का घटिया है। पहले तो ये नेहा तिवारी की लाइफ को ख़राब करने का पूरा प्रयास किया। भगवान ने एक बार उसकी लाइफ को ख़राब किया, जो भी रहा हो, लेकिन दोबारा इसने पूरी तरह से उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहा। जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी शादी हो रही थी, वो दोबारा शादी करना चाहती थी, वो मूव ऑन करना चाहती थी सब चीज़ों से, तो इसने उसकी लाइफ को ख़राब किया। सारी और सारी गलती इसकी है, सचिन की, और किसी की कोई गलती नहीं है। अगर एक लड़की इससे इमोशनल अटैच थी भी तो ये इतनी गंदे तरीके से ये यूट्यूब पे रखा है, जो कि मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। दोबारा से उसकी एक छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में इसने नहीं सोचा, बहन बनाया, फिर उसके साथ गलत इंटेंशन रखा, फिर बहुत सारी चीज़ें इसने गलत करी उसके साथ।
एंड उसके बाद जो भी इसने बात की, जो भी चैट किया इसने पब्लिक किया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे रखना ही एक बहुत बड़ा क्राइम है। अभी भी ये उसी के पीछे पड़ा हुआ है। अभी भी इसको बर्दाश्त नहीं होता कि अगर गलती से भी नेहा और सुमित की शादी हो गई तो ये पागल हो जाएगा। अभी भी वो मतलब इसी में पीछे पड़ा हुआ है कि अगर सुमित की और नेहा की शादी हो गई तो मतलब अभी भी ये पागल हो जाएगा। इसकी बीवी इसको कैसे बर्दाश्त करती है, इसकी माँ इसको कैसे बर्दाश्त करती है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि इतना घटिया इंसान को कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। क्यों ये मतलब मनीषा इसके साथ रहने का मतलब डिसीजन लिए इतने घटिया इंसान के साथ, जो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। और पूरी तरह से तो नेहा की तो चलो ठीक है कर ही रहा है, ये मनीषा की भी लाइफ बहुत गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से। मुझे ना ये समझ में आया है कि मतलब ये यूट्यूब के लिए, यूट्यूब की इनकम के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते, इतनी गंदी हरकतें करते। आज इसने एक और स्टेटमेंट दिया कि इसने जो भी किया है वो सुमित के कहने पे दिया है, यानी कि जो नेहा का फियांसी था जिससे नेहा की एंगेजमेंट हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें करना नहीं चाहता था। लेकिन अब वो नेहा के हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड जो था, अभी होगा कि नहीं होगा, कोई क्यों इतनी गंदगी सुनने के बाद शादी करेगा, तो उसके कहने पे इसने ये सारी चीज़ें करी थी। उसके बाद भी अभी भी वो अपने स्टेटमेंट पे एकदम से मतलब अडिग नहीं है कि मतलब हाँ मैंने किया है तो एक्सेप्ट करे। अभी भी बोल रहा है कि कुछ चीज़ें मैंने झूठ भी बोली है, मतलब मैंने झूठ में कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे रखी थी। तो कुछ चीज़ें क्या, तो सारी ही चीज़ें झूठ बोल रहा है, कुछ भी सच्चाई नहीं है तेरे वीडियो में और ना तुझ में। तू एक नंबर का घटिया इंसान है और तू घटिया ही रहेगा। जो तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे यूट्यूबर्स घटिया रहेंगे। एक दिन ये साबित हो जाएगा कि जितने भी यूट्यूबर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे एक दिन मतलब तेरी जैसे ही बनेंगे, क्योंकि जो गंदगी को सपोर्ट करते हैं वो गंदे ही होते हैं। आज तक मुझे भी तू सही लगता था, लेकिन आज जो तेरा फिर से एक स्टेटमेंट आया है कि तू किसी और के कहने पे कर रहा था, तो तेरे दिमाग में क्या भरा हुआ है, क्या भरा है? दिमाग है या कचड़ा है या क्या है तेरे दिमाग में? कुछ है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं है। तू अपने दिमाग से कुछ नहीं करता है। तू एक नंबर का घटिया इंसान है। तू अपनी बहन की इज्जत नहीं करता, तू अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, तू अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता। तेरे सास ससुर आए थे, तुझे उसमें भी शर्म नहीं है। अभी भी तू फोन उठा के इतना अच्छा, मतलब इतने अच्छे तेरे पापा हैं, मतलब इतनी अच्छी फैमिली है, उसके बाद भी तू किसी का सगा नहीं हुआ, किसी का मतलब किसी का भी नहीं। तो तू किसी का नहीं हो सकता, तू नेहा का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और नेहा से तो तू 10 कदम दूर ही रहे तो तेरे लिए बेटर होगा, क्योंकि नेहा की फैमिली जैसी भी है उसको पूरा सपोर्ट करेगी। और हाँ, नेहा को हम लोग भी पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तेरे जैसे घटिया लड़के की वजह से उसकी लाइफ खराब हो रही है और तेरी वजह से उसको इतना सब कुछ झेलना पड़ेगा। अगर वो लड़की को कुछ कर लेती हो, उसके पीछे एक लड़की है, तो उसकी छोटी बच्ची है, कम से कम उसके बारे में तो तू सोचता कि वो बड़ी होगी तो क्या सोचेगी। तो तेरे को मामा बोलती थी, तू कितना घटिया इंसान है। सो मेरे को और भी बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, पर मैं बता दूं कि वो आगे एक्सेप्ट कर लेगा कि वो जितनी सारी चीज़ें बोलता था वो सब झूठ बोलता था। एक दिन आप लोग ये नोट करके लिख लेना। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मेरा भी दिमाग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।